जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? क्या बात, क्या बात। मुस्कान दिख रही, मुस्कान सिर्फ क्वेश्चन आंसर के दौरान मुस्कान आती है, क्योंकि क्लास के दौरान हम जानबूझ के मुस्कान को भगा के रखते हैं। ठीक है, क्लास के दौरान हम मुस्कान को भगा के रखते हैं। मुस्कान भाग जाओ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हमारी मुस्कान किधर गई? ठीक है। आ, एक कुछ लोग हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न बड़ा सीरियस है। प्रश्न बड़ा सीरियस है कि रवि भाई, हम कब ये फील करेंगे कि मैं ट्रेडर बन गया? मैं कब ये फील करूंगा कि मैं ट्रेडर बन गया? मैं उस वही टाइप कर रहा था एक जगह। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कब आप फील करेंगे कि आप ट्रेडर बन गए। कब आप फील करेंगे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये सत्य है, और सत्य को कभी आप नकार नहीं सकते। मैं आपको ट्रेडर बना ही नहीं रहा हूं। मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखा रहा हूँ, स्टॉप लॉस लेना सिखा रहा हूँ। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर तब बनेंगे, गौर से मेरे 3 लाइन को सुनिएगा, जब आपका मेरे ऊपर से पूर्णतः भरोसा उठ जाएगा। पहला, इज्जत तार तार हो जाएगी, मुंह से भद्दी भद्दी गालियां निकलेगी मेरे प्रति। 2-4 जगह और जाओगे, पढ़ के आओगे, फिर कंपेयर करोगे, फिर 10 तरह के स्ट्रेटजी ट्राई करेंगे, सब बहुत फास्ट वाला। और तब जाकर जब आप दोबारा वापस आएंगे, और उस वक्त आपको लगेगा कि इंतजार तो करना, इंतजार होता है, लेकिन सही ट्रेडिंग डिमांड और सप्लाई से ही होता है। जब तक आप मुझे सरेआम मेरी इज्जत को नीलाम ना कर दें। एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। होल्ड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये क्या चल रहा है भाई? तो जब तक आप सरेआम मेरी इज्जत को नीलाम ना कर दे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि आपकी भक्ति का लेवल खत्म हो जाएगा एक समय पे। और जिस वक्त ये लगने लगे कि कुछ भी, सब मोह माया है, सब झूठ है, समझिए कि आप सही राह पे चल रहे हैं। तो ट्रेडिंग वो नहीं है। नहीं, नहीं, ये शुरुआत में सबका रिस्पेक्ट होता है, अभी भी आपको पूरा रिस्पेक्ट रहेगा। 60 दिनों तक, 60 डेज तक, चाहे आपको समझ में आए ना आए, चाहे आपको लाइन मार्क करना आए ना आए, चाहे आपको एबीसीडी पता चले ना चले, फर्क नहीं पड़ता। 60 डेज तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, चित्रहार की तरह समय पे आके उसे 1 घंटे को एंजॉय करके चला जाना है बस। ठीक है, चित्रहार की तरह आके उसे 1 घंटे सुन के चला जाना है। ये तो बहुत डिफिकल्ट काम नहीं हुआ। ठीक है, चाहे समझ में आए ना आए। बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, बहकी बहकी सी, सामने पौवा हुआ लगा लेते हैं क्या? मैंने कहा ना भाई, ऐसी बातें नहीं है। वो तो हम शाम 6 बजे ही कर लेते हैं, क्लास से 2.5 घंटा पहले। विश्वास होता है ना? ठीक है, थैंक यू। तो मैं आज कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले बुक किया गया लॉस, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। सबसे पहले बुक किया गया लॉस, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। किसी भी चार्ट पे अगर कोई भी चार्ट आपको स्टॉप लॉस देता है,
किसी भी चार्ट पे कोई भी ट्रेड अगर आपके साथ ये बोल रहा है कि नहीं, ये वो घुमा रहा है, एग्जिट, छोटा लॉस लेकर रात में खर्राटे से, सॉरी, फर्राटे से खर्राटे भरिए। ऐसा नहीं है कि छोटे प्रॉफिट के चक्कर में रात की नींद गायब हो जाए। जब आप ऑफिस से निकलते हैं ना, तो उसके बाद आपको ऑफिस के काम का टेंशन नहीं होता है। और हम में से जितने लोग हैं, हम सबको कुछ ना कुछ तो काम आता है। कोई ऐसे यहाँ पे नहीं है जिनको काम नहीं आता हो। कोई ऐसे है क्या जिनको काम नहीं आता हो? है? नहीं है। तो या तो छोटा लॉस या तो बड़ा प्रॉफिट, दिमाग में पूरी तरह बिल्कुल बिठा लीजिए। कहीं कोई इफ, यस, बट ना रह जाए। और इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। लास्ट का टॉपिक मुझे लगा कि मैं ज्यादा दे दिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोई भी जोन्स कितना पावरफुल है। बॉडी में प्राण रहे। क्या टॉपिक का नाम है? बॉडी में प्राण रहे। कि वो फिल्म सुने है ना, चलाओ ना नैनो से बांध रहे, बोल बच्चन वाला, हमारी बॉडी से प्राण रहे। तो वो किसी भी ट्रेड के कैसे पता करेंगे कि इसकी बॉडी में कितना प्राण बचा हुआ है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स सॉल्व दिस पजल टुडे। और आपके लिए पजल होगा। मैं तो इस प्रोसेस को हर एक मिनट पे एंजॉय करता हूँ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपने हमारे साथ जीने मरने का शपथ लिया था, तो उस शपथ का पहला जो लाइन था ये था, फर्स्ट 90 days you will not focus on making money. First 90 days you will focus on how to protect your capital. ठीक है? ये शपथ ग्रहण करने के बाद ही आपको हमने मंत्री बनाया, आपको हमने सत्ता दिया। ये शपथ लेके ही आप आए हैं। 90 days to 120 days 5 पर। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल को थोड़ा सा 1 मिनट डेप्थ में समझाते हैं। जब प्रोटेक्ट योर कैपिटल की हम बात करते हैं तो सुनने में अजीब लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट योर कैपिटल। प्रोटेक्ट योर कैपिटल का मतलब क्या है? इसका 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 एक मिनट, पप्पा का फोन आ रहा है। हाँ दा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हम तो बताते हैं आपको, प्रोटेक्ट योर कैपिटल का जो जर्नी होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका 90 डेज होगा। दिस इज योर एक्चुअल 90 डेज। ये आपका एक्चुअल 90 डेज है। जिस 90 डेज पे आपको काम करना है। और इस 90 डेज में करना क्या है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस 90 डेज में करना क्या है। इस 90 डेज का पहला पहला जो ये 90 डेज है, इसमें सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम होता है, ये होता है 1 मिनट भाई, बॉडी से प्राण। हाँ, इसमें पहला जो काम आपका होगा कि सबसे पहले मार्केट में ह्यूज लॉस के तरफ से ह्यूज प्रॉफिट की तरफ चलना है। तो ये आपका 5 तरह का जर्नी है। और आपको ना ही देखना है ह्यूज लॉस, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको ना ही देखना है ह्यूज लॉस, और ना ही आपको देखना है ह्यूज प्रॉफिट। क्योंकि बहुत सारे लाइन लाइन लगाएंगे आप, बहुत सारे लाइन लगाएंगे आप। तो आपको सबसे पहले देखना है हमारे साथ स्मॉल लॉस या स्मॉल प्रॉफिट।
अरबपति बनने के चक्कर में मतलब लॉस तो होगा, जीवन भर होगा। स्मॉल प्रॉफिट, और इस स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट के दौरान आपको रहना है ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन पे रहना है। ठीक है, ब्रेक इवन पे रहना। तो ये स्मॉल लॉस से ये आपका ह्यूज लॉस से ह्यूज प्रॉफिट की तरफ का जर्नी है। तो ये जर्नी इतना आसान नहीं जितना आसान आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जर्नी इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको दिख रहा है। इस जर्नी में समय लगता है। तो अब हम इस जर्नी में दो टॉपिक को समझते हैं कि सबसे पहले जब हम किसी भी ट्रेड पे इंटर करने की बात करते हैं, तो उस दिन हमने एंट्री की बात की, 1 2 का 4, TR, ATR। आज हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं कि क्या कोई ट्रेड अगर आने वाला है तो हमें स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा, इसकी जानकारी हम कैसे लगा। इसकी जानकारी, ब्रेक इवन का मतलब ये होता है, प्रेम कुमार लिख रहे हैं, सब ब्रेक इवन का मतलब क्या है? ब्रेक इवन का मतलब ये है कि अगर हम 1 लाख रुपए से, मेरा कैमरा का बार बार क्या हो जा रहा है? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि अगर हम 1 लाख रुपए से स्टार्ट किए तो 90 दिन के बाद भी हम ब्रेक इवन पे बैठे हुए हैं। माई कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। 2 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार लॉस होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार लॉस होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, मीन्स कैपिटल कहीं नहीं गया। दिस इज अ कंप्लीट लर्निंग टाइम, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन। ओके। अरे भाई तुम लोग, हाँ बोलिए। अरे यार वो पप्पा को फोन कर लेना, बलिया से बहुत सारे लोग गांव पहुंच गए हैं और हमने तो किसी को शेड्यूल दिया नहीं है। उन्हीं का पप्पा का फोन आ रहा था। और फोन उठा लिया करो, कम से कम मेरे बाप का तो फोन उठा लिया करो, दुनिया का मेरा नहीं उठाओगे चलेगा। बात कर लो पप्पा से बात करो, ठीक है, ओके। अतुल बाय। हम्म। तो अब हम चलते हैं एक कदम आगे, टारगेट। कोई भी ट्रेड एंट्री तो देता है, दिस इज वेरी इजी टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट। एग्जिट बड़ा डिफिकल्ट है, एंट्री तो आसान है। तो टारगेट के पहले पहला, दूसरा और तीसरा, टारगेट के पहले मल्टीपल चीजों को देखना जरूरी है। पहला है लेग आउट कवर, लेग आउट कवर। कवर्ड लेग आउट हमें चेक करना है। कैसे होता है मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा हमें चेक करना है, दूसरा एंट्री के लिए हम अपने पीछे का रूल्स, दूसरा हमें देखना है 6 कैंडल फॉर्मूला, और तीसरा हमें देखना है XRPT। ये 3 चीज बेसिक टारगेट के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक टारगेट के लिए। और इसी पे, इसी तीनों चीजों पे, तो लेग आउट कवर का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की लेग आउट कवर है? लेग आउट कवर का मतलब क्या होता है? ये इसका साइंस क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या? व्हाट इज लेग आउट कवर? एक कौन सा टॉपिक आएगा? लेग आउट का कवर का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी चार्ट के लोअर टाइम फ्रेम जहां पे हम जोन मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल वीकली का जोन 2 आवर्स पे, डेली का जोन 15 मिनट्स पे, जब भी किसी भी ट्रेड पे हम जोन मार्क करते हैं, तो जोन मार्क करने के दौरान उसका 50% से ज्यादा लेग आउट कवर नहीं होना चाहिए। लेग आउट कवर, जब प्राइस उधर आ रहा हो तो हो सकता है। प्राइस कभी भी 50% से ज्यादा अगर कवर करके चला गया है, समझिए दया कुछ तो गड़बड़ है। और उस कुछ गड़बड़, मेरे कैमरे को हो क्या जा रहा है? उस कुछ गड़बड़ के चक्कर में, उस कुछ गड़बड़ गड़बड़ के चक्कर में ये आपका लॉस लगा के चला जाएगा। हालांकि ये लगता है बेसिक टॉपिक है, लेकिन बेसिक नहीं है, इसमें बहुत सारा एडवांस रूल छुपा हुआ है। So let me explain. I will try to explain. मैं जितने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूंगा।
तो सबसे पहला हम लेग आउट कवर को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और लेग आउट कवर का सबसे पहला जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रेड है, ये फेल्ड, फेल्ड, अनफील्ड और फील्ड। फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। इस फील्ड, अनफील्ड और फील्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा है स्टॉप लॉस होगा। ये पहला लेग आउट। लेग आउट कैंडल जितना अच्छा होगा, हमें उतना अच्छा टारगेट मिलता है। अगर लेग आउट कैंडल अच्छा नहीं है, तो हमें टारगेट अच्छा नहीं मिलेगा। लेग आउट, ठीक है। हमें गौर करना है कि लेग आउट कवर का ये पार्ट बॉडी पार्ट है, ये पार्ट बॉडी पार्ट है। एज्यूम ये करना है, एज्यूम ये करना है, ये जोन बनने के बाद, चाहे जोन किसी भी फॉर्म का बनो, रैली बोरिंग रैली बने, ड्रॉप बोरिंग रैली बने, किसी भी फॉर्म में जोन बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो पहला लेग आउट फॉर्म्ड हुआ है, जो पहला लेग आउट फॉर्म्ड हुआ है, अगर ये इसका 50% बॉडी है, कि बॉडी का 50%, बॉडी का बॉडी का 50%, लिखो बॉडी का 50%, 50% बॉडी जो है, प्राइस अगर आया और कुछ इस तरह से टच करके निकल चुका है, समझिए दया, अगर 50% से ज्यादा बॉडी को टच करके अगर निकल चुका है, तो कुछ ना कुछ कंसिडर करने की, कुछ ना कुछ कंसिडर करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के हेल्प से, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के हेल्प से हमें ये समझना है, हमें ये समझना है। रुक जाओ भाई, चार्ट में समझाओ, थोड़ा रुक जाओ। आधे घंटा इंतजार करो, सबर करो, चार्ट पे ही चलेंगे। इस शादी के पहले का मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। इसके बिना चार्ट में क्या समझाऊं मैं? तो वेट कीजिए, धैर्य धैर्य रखिए। तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, सीधे प्रैक्टिकल करते हो कि समाज में पहले बारात जाएगी, पहले वो लगेगा कि हम अपनी कन्या फलाना आयुष्मती फलानी कुमारी को आयुष्मान चिरंजीवी चिलाना कुमार के साथ शादी है, पहले लिखवाते हो ना, तो पहले उसको समझो। ठीक है। तो हाँ, डायरेक्ट बच्चा करते हैं, करेक्ट करेक्ट रजत भाई, यू आर ए गुड बॉय। पहले ही सुहागरात मना लेंगे। माई का, हाँ हाँ, क्या बात है, तुम लोग सब समझदार बच्चे हो, गुड बॉय। ठीक है। अनफिल ऑर्डर कैंडल, तो इस अनफिल ऑर्डर कैंडल का साइन ये हुआ कि यहाँ पे FII और DII रहते हैं। ये FII और DII भाग गए कि बैठे हुए हैं, ये पता कैसे चलेगा? हाँ, तो इसको पता करने के लिए हमारा लेग आउट 50% से ज्यादा कवर्ड, अगर मान ली कहीं प्राइस आया और हमारे लेग आउट से ऊपर चला गया, जब प्राइस आया तो उस वक्त तो चलेगा। अब प्राइस बहुत 2 महीने पहले यहाँ से वापस 2 मंथ पहले रिटर्न हो चुका है, मतलब ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये हमारा ट्रैप कहलाएगा। मतलब किसी के मुंडी पे तो लिखा हुआ नहीं है कि तुम्हारा बाप चोर है। हम इन एक्सपीरियंस से ही पता करते हैं ना, कि तुम्हारा बाप चोर है या फिर इंसान गलत तो इंसान अच्छा है। एक्सपीरियंस चार्ट में कैसे आएगा आपके सामने? आपने चार्ट देखा नहीं। हमसे कुछ लोग पूछते हैं, रवि भाई टेल मी वन थिंग, कि एक अच्छा ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है? तो मैं उनको बोलता हूं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने में मिनिमम जो टाइम इन्वॉल्व है, दैट टाइम इज एटलीस्ट 1 to 3 years। हाँ, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग ट्रेडर आप 6 मंथ में बन जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक ट्रेडर बनने में, एक मैं आज का चार्ट लेता हूं। पहले पहले मैं पुराना एग्जांपल लूंगा।
और फिर आज का चार्ट लेंगे। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस। फिर आज का चार्ट लेंगे टाटा को। ठीक है, टीसीएस। टीसीएस में हमारा ट्रेड था। ठीक है, ये हमारा ट्रेड था। ठीक है, फील्ड एंड फील्ड जैसे भी आपको लगाना है लगाइएगा। और ये लेग आउट, इस लेग आउट का बॉडी लगभग ये होगा, 50% बॉडी ये होगा। आप देखिए कि इसका 50% बॉडी बिल्कुल फ्रेश था, अनटच था। ये ये जो काम हुआ, ये वन, एक बार चला, दो बार चला, तीन बार चला, डेट इज डिफरेंट टॉपिक। जोन कितनी बार चलेगा वो डिफरेंट टॉपिक है, पहले आप इस पर फोकस कीजिए। तो आप देखिए कि इसका बॉडी जो था, 50% बॉडी जो था, ये बिल्कुल अनटच्ड रहा। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इंडिकेटर्स, अगर अगर ये अगर यही अगर इसी चार्ट पे अगर हम बात करते कि ये प्राइस आता और इसको टच करके ऊपर चला जाता यहां से, तो ये हमारा 50% से ज्यादा कवर्ड होता। ठीक है, 50% से ज्यादा कवर। तो ये हमारा जोन जो था 50% से ऊपर था। 50% से नीचे अगर आके लगभग मान लो यहां से कोई प्राइस आता है और लौट जाता है, तो इट मीन्स ये ये इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज और इन्वॉल्व है। इसके बाद आपका, देखिए, पढ़ना तो आपको अनफिल ऑर्डर कैंडल ही है, पढ़ना आपको अनफिल ऑर्डर कैंडल ही है। लेकिन उस अनफिल ऑर्डर कैंडल में चीजों के साथ चीजों को मिलाएंगे। डॉक्टर में डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो हर हाल में आपको बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना है। इंसानी बॉडी शरीर सेम रहेगा, उस बॉडी के कितने गहराई में आप जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, नाउ, तो ये हमारा 50% से बॉडी कवर नहीं था। अब 50% से बॉडी कवर नहीं था, तो अब हम बात करते हैं एक कदम और आगे, कि ट्रेडिंग में सबसे पहले टाइम द ट्रेड इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू प्रोसीड फॉर एवरीथिंग। हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम जब तक हम नहीं समझ पाते हैं, चलो एंट्री का टाइम हमें कैलकुलेट करना नहीं आता है, लेकिन टारगेट का टाइम हम कैलकुलेट करेंगे ना। और जब तक एंट्री का टाइम हम कैलकुलेट, टारगेट का टाइम हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, कि कभी कभी ये फीलिंग आपको आएगी ना कि ये हम नहीं पढ़ रहे, ये आपको हमेशा आती रहेगी। आ, ये क्लास के बाद भी जाएगा, कारण ये होगा ना, कभी कभी ये फीलिंग आए कि मैं इसको एक बार और पढ़ चुका हूँ। कारण ये कि मैं, अगर ये फीलिंग कभी आएगी आपको कि मैं पढ़ चुका, कि उसके लिए हम रिकॉर्डिंग आपको देते हैं। और ये फीलिंग, तो वो तो जी हम अपडेट करते रहते हैं। हमारे पुराने बच्चे से पूछो, जो हम पढ़ाते थे उसको कम से कम 50 टाइम्स ज्यादा अपडेट कर चुके हैं अपने पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, टाटा कंज्यूमर पे भी जाएंगे, रुको जरा। दूसरा, हम इसी एक और चार्ट पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल कल का, रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जो मुझे जो ट्रेड में लिया मुझे वही याद होता है, क्योंकि मुझे कल रिलायंस लिमिटेड, ये कल का हमारा चार्ट था, कल का 20 जून 2024। प्राइस आता है, टच करके चला जाता है, दुनिया में किसी को नहीं पता क्यों। सब सिर्फ कहानी सुनाएंगे, मार्केट इज गैप गैप डाउन बाय दिस मच परसेंटेज आफ्टर दैट। और ये मतलब 9:20 में ही आया, टच करके चला गया। ये क्या बात हुई भाई? तो हम एक डायलॉग आपको दिए हैं पहले दिन, पीछे देख पीछे। तो इस डायलॉग में, क्योंकि 5 मिनट पे जोन है, फील्ड अनफील्ड फील्ड, ये सब फील्ड ही काउंट होगा। तो फील्ड अनफील्ड फील्ड का जब डायलॉग हमने आपको दिया, तो आप देखिए कि अगर अनफील्ड और कैंडल पावरफुल नहीं होता, तो एग्जैक्टली उसके बॉडी पार्ट को ही टच करके क्यों गया। मीन्स अनफील्ड ऑर्डर कैंडल में कुछ तो है, कुछ तो यहाँ पे है, जो कि जिससे आप अभी तक पूरी तरह से इस ट्रेड में इस ट्रेड में क्योंकि इसमें आपको, आप कहेंगे वाइट एरिया नहीं था, तो सब कुछ था, ये वाइट एरिया ही था। क्योंकि इसका बॉडी थोड़ा सा, मैं अगर बहुत बड़ा करूंगा ना, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि इसका बॉडी अभी भी, इसके बॉडी पे किसी के बॉडी का शैडो नहीं है, तो ये व्हाइट एरिया ही था। सारे रूल्स हैं, वो आप रूल्स लगा लीजिएगा। इसका पहला ले 50% लेग आउट, मतलब हमें
मेरा स्टॉप लॉस था 2896। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जो ट्रेड में लेता हूं वो मुझे याद होता है। तो पहले लेग आउट का 50% बॉडी, पहले लेग आउट का 50% बॉडी कोई भी टच नहीं करना चाहिए जब तक प्राइस ना आ जाए। आप देखिए ये जोन कब बना, ये जोन फॉर्म्ड हुआ 7 जून 2024 को, सिर्फ 5 मिनट के कैंडल पे। और जोन आया कब, ये जोन आया 20 जून 2020, 9:20। ना तो अगर डिमांड और सप्लाई को आप नहीं समझेंगे, ना तो इस गिरने का फायदा उठा पाएंगे और ना इस ऊपर जाने का फायदा उठा पाएंगे। और हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 1:1:5 चाहिए। और ये सब तो मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। इसी रिलायंस के चार्ट पे हमें आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल समझिए कि चार्ट नहीं बदलेंगे। चार्ट बदल दिए फिर तो चीजें ही बदल गई ना। ये एग्जांपल्स हमने कई बार क्लास में भी लिया, तो उसी एग्जांपल्स को एक बार रिपीट कर देते हैं। चार्ट वही है, उसी पे एग्जांपल सीखते हैं। हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये हमारा चार्ट है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा बफर भी देखिए, मैं बफर लगाता हूँ, थोड़ा दूर मार्क करता हूँ। बिल्कुल टच करके मार्क नहीं करना, थोड़ा सा दूर मार्क करना है। और ये हमारा, अब जब ये हमारा चार्ट है, जब ये हमारा जोन है, तो ये गौर करना है कि इसका पहला बॉडी का 50% कोई भी टच ना किया हो। तो ये जोन आने के क्रम में टच किया, क्योंकि आके दोबारा भागा नहीं। अगर ये प्राइस कुछ इस तरह से किया हो तो आता, एक सिंगल कैंडल बनाता, ऊपर भाग जाता, तो ये टच कर, तो जोन आने के क्रम में तो नाटक नौटंकी करेगा ना। तो ये जो आप दिख रहे हैं, ये जोन आ रहा है, जोन आने के क्रम में टच किया है और टच करने के बाद ऊपर गया। तो कभी भी लेग आउट का, पहला लेग आउट का 50%, 50% से ज्यादा कवर्ड नहीं होना चाहिए। और अगर 50% से ज्यादा कवर्ड है तो वो ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। वो ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। मुझे तो एक आज का ट्रेड था, टाटा कंज्यूमर। अच्छा, क्या मैं आप लोग का दुश्मन हूं? पहली बात, मैं इस चार्ट को खोलने से पहले एक बात, अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, एक्सेप्ट इट। सबसे पहला क्या करना है, स्वीकार करना है। लेकिन ओ, हरिवंश राय जी की कविता है ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है, हो सकता है कि हर बार हम भी सही नहीं और हर बार हम भी गलत नहीं, हमें अपना वो गलत नहीं करना है। तो ये इसमें एक कमी क्या रही, कमी दिखाता हूं सेठ आपको। इस ट्रेड, 5 जून को ये ट्रेड बना, और इस ट्रेड का ये 50% बॉडी होता है। क्या होता है, 50% बॉडी होता है। और ये ट्रेड 13 जून को लगभग इसका 80% बॉडी को टच करके ये प्राइस ऊपर चला गया, जो कि सही साइन नहीं देता है ट्रेड के लिए। मैं आपको क्या बोलूं, यू विल हैव टू लर्न द एलिमिनेशन प्रोसेस। छांटना पड़ेगा ट्रेड को। यू विल हैव टू लर्न द हाउ टू एलिमिनेट। जैसे कि बहुत सारे लोग को ना बोलना नहीं आता है जीवन में, कि मैं ना बोल दूंगा मौसा जी रूठ जाएंगे। एक ही बार रूठेंगे ना, बोल दो। एक ही बार उठेंगे ना, आप बोल दो। तो ठीक है, अब मैं आपको इसी प्रोसेस का आगे दिखाता हूं। ना बोलना सीखिए मार्केट को। नहीं ट्रेड करेंगे, नहीं चले, नहीं कुछ होगा। मैं आपको 10 और दिखाता हूं। टाटा स्टील, मैं सारे ट्रेड, मुझे ट्रेड याद होते हैं, क्योंकि हमको घास गढ़ने नहीं जाते, हम दिन भर इसी में अपना एनर्जी लगाते हैं। ये हमारा ट्रेड,
देखिए प्राइस आ रहा था, ये 50% बॉडी, 50% बॉडी, कुछ हल्का फल्का देखिए कवर्ड किया, एक बार गया। तो जब ये कवर्ड करता है तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर इसका बॉडी नीचे आके और कवर करता पहले लेग आउट को, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने, ये वाला बहुत थोड़ा थोड़ा बिग दिख रहा है। अगर ये बॉडी बहुत नीचे कवर करके जाता तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी कम रह जाती। और अगर हाँ, अगर जोन में प्राइस आ रहा है और अगर कुछ इस तरह से काम कर रहा है तो होने दीजिए ना। जोन में प्राइस नहीं आया, प्राइस आया और थोड़ा दूर ऊपर से टच करके निकल गया, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये हमारा चार्ट था, ये हमारा चार्ट है बजाज फाइनेंस का। बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं जो कहता हूं ना कि धीरे धीरे आपके हाथों से ट्रेड बहुत कम हो जाएंगे, तो आप कहते हैं कि देखिए अभी आपकी आंखें खराब है, अभी तो आपको ये भी ट्रेड ही नजर आएगा, अभी आपको ये भी ट्रेड नजर आएगा। अरे फील्ड अनफील्ड फील्ड, ये ट्रेड थोड़ी है, ट्रैप है। लोग तो 1 to 4 कहाँ मैच करता है। अभी तो आपकी आंखें, अभी तो आपको सब कुछ। अच्छा दूसरी बात, आपको ये भी ट्रेड नजर आएगा, आपको ये भी ट्रेड ही नजर आएगा, फील्ड अनफील्ड फील्ड, फील्ड अनफील्ड फील्ड। तो आप तो यहां भी पैसा लगा देंगे कि नहीं रही भाई, आपको तो सारे रूल से आप मैच कर रहे हैं, 1 to 4 है, क्लियर है, व्हाइट एरिया है। लेकिन आप मेरे पूरे नियम को अप्लाई कीजिए। नियम ये अप्लाई कीजिए कि अगर कोई ट्रेड बना तो उस ट्रेड में एक और चीज जो कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, टाइम। टाइम कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? टाइम कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, लास्ट क्लास में बोला था, थोड़ा सा रिपीट करता हूं। तो वीकली ट्रेड मिनिमम 7 डेज ओल्ड होना चाहिए, क्योंकि तुम 8 साल में बच्चे के लिए तुम रिश्ता नहीं ढूंढोगे। वीकली ट्रेड 7 वर्क ट्रेडिंग डे के बाद ही मैच्योर होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपका भाई। इसके पीछे वाले क्लास में पढ़ाया था ये बात हमने। अरे नालायको, जवाब दे दो अगर जिंदा हो तो। पौवा की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। थैंक यू, कर, थैंक यू, वेरी गुड। तो इस ट्रेड में मैं क्या बताऊं कि मार्केट की गलती है। ये ट्रेड बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, आई लव्ड इट। लेकिन ये ट्रेड फॉर्म हुआ कब? 2 फरवरी को, और 5 फरवरी को ये जोन आया, तो आपको स्टॉप लॉस देके चला गया। और आप क्या कहते हैं, रवि बाबा तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। क्यों तुम्हारा ट्रेड काम नहीं करता? अरे भाई पूरा नियम इंप्लीमेंट करो, पूरा नियम को इंप्लीमेंट करो। और अगर 5 मिनट का ट्रेड है तो 75 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अगर ट्रेड हमारा 15 मिनट्स पे है तो अगले दिन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम तो यही पे है ना, जोन को सीमेंटेड होने देना है, जोन को सीमेंटेड होने देना है। ओके। हाँ बाल विवाह, इसका बाल विवाह नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम समझा रहे हैं। अब इसी इसी पे हम और भी चार्ट आपको दिखाते हैं। मतलब मेरे पास ना चार्ट का भरमार है। आप समझना क्या चाहते हैं मुझे बताइए ना। देखिए ये भी एक ट्रेड था, आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। नहीं, ये खूबसूरत नहीं है, 7 ट्रेडिंग डे के बाद ये खूबसूरत होगा। तो ये बना था 14 सितंबर। कौन सा दिन? थर्सडे। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी भी रहेगा। तो मिनिमम ये आना चाहिए 23 के बाद। आ कब गया? 22 को ही। आ कब गया? 21 को ही। तो 7 ट्रेडिंग डे, 7 ट्रेडिंग डे होना चाहिए। अब मैं आपको इसी तरह का मल्टीपल एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको, इसी चार्ट पे मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। मेरे पास एग्जांपल्स का भरमार है, लेकिन अभी हम जिस टॉपिक की बात करें, अब इस टॉपिक की बात करते हैं, इस चार्ट की बात करते हैं। इस चार्ट पे
1 टू का 4, TR, ATR, वाइट एरिया सब कुछ है। लेकिन ये गौर कीजिए कि पहले लेग आउट का 50% कुछ इस तरह का होगा। 6742, पहले लेग आउट का पहले लेग आउट का 50%। हाँ, कल से 2 दिन तुम ही लोग का हूँ। एयरपोर्ट पे आओ, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, कल से दो दिन तुम्हारे हवाले हूँ, ठीक है। हाँ, सप्लाई चेन में भी सेम रूल्स है ना अभी। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में जो समझाया वो आज समझ में आया आया ना, समझ में आ रहा है ना। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि बाजार कभी गलत नहीं होता, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। फिल्म देखा करो, फिल्म का डायलॉग याद किया करो। वो एक हम देखते हैं पिगलू के साथ मोटू पतलू, और एक देखते हैं वीर द रोबो भाई। रोबो भाई में क्या होता है कि वो एक बच्चा होता है रोबोट, वो अपना मोड एक्टिवेट करता रहता है। कभी वो एक्टिवेट करता है फायर मोड एक्टिवेटेड, कभी स्पेस मोड एक्टिवेटेड, कभी वाटर मोड एक्टिवेटेड। तो मैंने भी एक मोड चुना, नालायक मोड एक्टिवेटेड। तो हम हमें अच्छा लगता है। फिर देखता है मोटू पतलू। मोटू पतलू में सबसे अच्छी बात है कि शेर को भी गाजर खिला देता है, और शेर भी गाजर खा के बड़े बड़ा मस्त है, क्योंकि शेर गाजर खा रहा है, शेर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए शेर को लोग नचा रहे हैं। जिस दिन शेर को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा ना, रिंग मास्टर गोगो नहीं नचा पाएगा। शेर को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं हुआ कि हमारे पास इतनी ताकत है, और वो एक छड़ी पे नाच रहा है शेर, सर्कस में। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए आप अरे गए नथु अरे ऑप्शन और इसके उस पे नाच रहे हैं। देखिए जब हुआ, मैं थोड़ा कहानी ज्यादा सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, उसके बिना क्लास का मजा नहीं है। जब हुआ भाई, कौन जाएगा लंका, तो सब बोले कि भाई हमें तो उड़ना नहीं आता। तो जामवंत जी सामने आए। जामवंत जी बोलते हैं, हे हनुमान, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, अपने बचपन को याद करो कि तुम सूर्य को निकल गए थे। बोलते अच्छा, तो हाँ। तो फिर वो जामवंत जी वहां पे काम किए, उनके जोन को पता किए, फिर बोले ये जोन चलेगा। तो उनका जोन चला एग्जैक्टली exactly। मैं सिर्फ और सिर्फ करना आपको ही पड़ेगा, मैं आपके बदले आपके अकाउंट में आकर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बजाज फाइनेंस, देखिए 50% इसका लेग आउट फ्री था। आज का सेशन और मजेदार है। हर मैं पता है एक काम क्या करता हूँ, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया इन चीजों को। देखिए 50% कहीं टच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। नहीं टच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें कितना चाहिए था, एंट्री स्टॉप लॉस, और 1:5 मिनिमम। हमें चाहिए था यहां तक का टारगेट। आज का क्लास शुरू आप ही लोगों ने करा, क्योंकि हम पटना कैंसिल करे तो बोले नहीं सर। तो हमने कहा भैया फिर तो हमारी फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो ये आपका टारगेट था 6586, 6586 का टारगेट था। अब देखिए कि प्राइस आने के दौरान टच किया, क्योंकि आएगा तो टच करेगा ना। आने के दौरान टच किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आया और टच करके इमीडिएट टारगेट। डिमांड सप्लाई में हिसाब किताब बाद में नहीं होता है, जो होता है यहीं पे हो जाता है, बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे। तो पहला हम किसी भी चार्ट पे देखेंगे कि हमारा लेग आउट 50% कवर है या नहीं है। और है या नहीं है छोड़ दीजिए ना, क्योंकि हम पहले से डिसाइडेड है कि हमारा 0.5% का लॉस हो सकता है। ये तो फियरलेस लाइफ है ना। कुछ लोग हमसे, कल मैं बैठा हुआ था कहीं पे, तो हमेशा लोग बात करते तुम्हें डर नहीं लगता। मैंने कहा तो लगना बंद हो गया, क्यों। देखो जी, एक चीज मैं बताता हूँ, डर किस चीज का नाम है। जो चोर होता है ना, वो बार बार चोरी पता है क्यों करता है, क्योंकि वो एक बार गया थाने, 4 बार हुआ लगा, पहली बार उसको बड़ा डर हुआ, जेल में डाल दिया। अब नेक्स्ट टाइम से वो हैबिचुएटेड है, उसको पता है कि पुलिस वाले पकड़ के 4 ही डंडा मारेंगे और 1000 रुपये लेके छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती करता है, फिर वो उसको, अब वो आदत पड़ चुकी है।
4 डंडा फिर मारेंगे, 1000 रुपया लेंगे, छोड़ देंगे, डर खत्म। तो मार्केट में जो पुलिस वाला है, वो अगर गलत ट्रेड लेते हुए आपको पकड़ लेता है, तो आप दिमाग में डिसाइड कर लो कि अरहुआ नहीं मारेगा, यहाँ पे आर्थिक दंड है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 500 रुपया लेके छोड़ देगा। सॉरी, मैं इस तरह का एग्जांपल देता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है जो कि हम लोग सोसाइटी में फेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आ रहा है कि सर आपके चेहरे पे बदमाश वाली मुस्कान है, आ गई, भाग गई थी, हम पकड़ के लाए हैं, बड़े मुश्किल से आई है, आप जाने नहीं देंगे। ठीक है। तो वो 0.5% तैयार हो गए, तो फिर क्या प्रॉब्लम। आगे। नाउ, इसके बाद रूल नंबर 2, और इन तीनों को मैच करने के बाद एक चौथा प्रोडक्ट निकालूंगा, पर लेट मी कंप्लीट। रूल नंबर 2 ये है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे एंट्री का हम वेट करते हैं ना, तो वेट करने के बाद अगर हम एक 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं, तो ये हमारा वीकली ट्रेड हुआ। वीकली ट्रेड का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो टाइम है टारगेट मिलने में कितना लग सकता है, 1 वीक, मैक्सिमम टाइम। दूसरा, अगर हम एक जोन मार्क करते हैं 15 मिनट पे, तो मतलब 15 मिनट मतलब डेली ट्रेड, तो मैक्सिमम जो टाइम है ये है 12, इसको 12 आवर। ये आज अगर दोपहर में एंट्री मिला, कल दोपहर से पहले इसमें टारगेट में मिलना चाहिए, नहीं मिला तो कुछ ना कुछ दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर हम एक ट्रेड मार्क करते हैं 3 मिनट और 5 मिनट पे, इस ट्रेड को हर हाल में टारगेट मिलना चाहिए। ये हमारा आवरली ट्रेड है, हर हाल में 75 मिनट के अंदर ये ट्रेड हमारा मिनिमम 1:5 दे के क्लोज हो जाए। ठीक है। ठीक है, ओके। आगे, लेकिन इन सब के अलावा अगर ट्रेन बहुत तेज चलेगी तो बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छा जोन रहा, तो 6 कैंडल जब जोन टच करता है, 6 कैंडल में आपको 1:5 मिल जाना चाहिए। और ये कितने केसेस में है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 90 केसेस में ये आपके साथ हो जाएगा। आउट ऑफ 100, 90 केसेस में ये आपके साथ हो जाएगा। सर क्या हमें 12:30 के बाद में ट्रेड करना चाहिए या नहीं। मैं तो आज थर्सडे था जी, हम ओवरनाइट रिस्क नहीं लेते हैं। मैं उस दिन था कोलकाता में, तो हमने एक ट्रेड इन्फोसिस का चल रहा था, हमने निकाल दिया, निकालते ही मार्केट गिर गया। हम गिरा नहीं भाई, हम मंथली से पहले उसे उठाए हुए हैं, फिर 2 आवर्स पे लिए। और आज भी हमने हमने जब प्रॉफिट बुक किया आज इन्फोसिस का, तो सॉरी, तो उसका मार्केट टूट गया 25-30 रुपए। लोग कहते हैं FII ने प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने कहा मैं भी FII नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ्राइडे को आराम से बेच के सोता हूँ। ठीक है। तो ये कोई भी ट्रेड है, मैटर नहीं करता, ये इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, वट एवर इट इज, either it is hourly trade, either it is daily trade, either it is weekly trade, either it is a positional trade, अच्छा ट्रेड। इफ माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, मैक्सिमम टाइम 9 मंथ्स, तो हो सकता है डिलीवरी में, अब वो लेबर रूम में बैठे हुए 3 महीने बाद, अच्छा जी हो रहा है, इट्स हैपनिंग, नहीं,
ये तो कुछ घंटे का, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन मैक्सिमम। सो 6 कैंडल के अंदर उसका 1:5 टारगेट मिल जाना चाहिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 कैंडल, और 6 कैंडल होता क्या है। जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, और ये मैं 100 से ज्यादा ट्रेड पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, 100 से ज्यादा ट्रेड पे हाँ, हर ट्रेड के कैंडल का टाइम, ओके, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा जोन है, ये हमारा एक जोन है। और जब इस जोन में प्राइस आएगा, तो आने में जितना समय लगे, या तो मुझे मौत दे दो, या तो हमें हैंग टिल डेथ कर दो, या तो हमें टारगेट दे दो। हम मरना नहीं चाहते हैं। तो आने के बाद, आने तक तो हम हमारा समय लगा ना, ये टाइम का ही तो पैसा मिलेगा मार्केट में। तो ये टारगेट, अगर ये हमारा 2 आवर्स पे जोन है, तो मैक्सिमम जो टारगेट का टाइम है, दैट इज 1 वीक। दैट इज ए मैक्सिमम टाइम, दैट इज अ मैक्सिमम टाइम फ्रेम। लेकिन एक और चीजें यहां पे हो सकती है, एक और चीज यहां पे हो सकती है। अगर हम 2 आवर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहला कैंडल आया, इंक्लूडिंग फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, और सिक्स कैंडल। 90% ट्रेड में ये 6 कैंडल बनने के दौरान आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। लेकिन 6 कैंडल में टारगेट तभी मिलता है, 6 कैंडल में टारगेट तभी मिलता है जब जब आपका 50% लेग आउट फ्री हो, वाइट एरिया हो, मल्टीपल चीजों पे इन्वॉल्व करता है। ठीक है, करके दिखाओ। अच्छा, मजा आ रहा है? देखिए, समझ में नहीं आ रहा है वो मत बोलिएगा, मजा आ रहा है। देखिए, सबसे पहले काम में पैसा सेकेंडरी है, सबसे पहले काम को एंजॉय कीजिए। मैंने दिखाया ना, देखो, ये कमिटमेंट करके सबको बुलाया गया बार बार। अब इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा कि हम ये बुला के आपको, ये दिखा के आपको बुलाया है ना, इसके बिना तो किसी को नहीं बुलाया ना। अगर ये नहीं होता है, तब ना तुम मुझे गाली देने के लायक बनोगे कि हाँ, अबे टकले, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर बोलूंगा 10,000 का प्रोसेस पूरा करो। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है आपको कभी ये लगे कि टॉपिक रिपीट है। मत मत क्योंकि रिपीट वो होता है जो सेम पीपीटी होता है। एक इंसान अगर 5 बार उसी बातों को बोलता है ना, लेक्चर्स क्या होता है पता है? मैथमेटिक्स का बुक्स वही था, हमारे पापा भी वही अरिथमेटिक पढ़े, वही पढ़े, घन घना वही पढ़े, रेखा गणित। अच्छा, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या, जब 10th के बाद 11th में गए तो मैथ में फेल कर गए। तो इसका मतलब ही नहीं था मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर था। 10th के बाद जब 11th में हम गए तो मैथ में फेल कर गए, बड़े शर्म की बात। और अच्छा, फेल करने का कारण ये था ना कि मेरा फोकस होता था कि 20 रुपए में खाना खाना है। एक दिल्ली में एक छोटा सा कमल ढाबा था, वो बेचारा 6 रुपए का कढ़ी पकौड़ा और 1 रुपए का रोटी देता था। तो 600 रुपये मुझे पूरा महीना खाना खाना होता था, 600 रुपीज में। तो उस वक्त हम खाना मतलब पेट के हिसाब से नहीं खाते थे, खाना 10 रुपए के हिसाब से खाते थे कि कहाँ पे 6 रुपए की सब्जी मिल जाए, 4 रोटी खा लूं बस। तो खाना उस वक्त खाते थे पेट के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से खाते थे। और आज भूख के हिसाब से खाना खाते हैं। तो जब फेल कर गए, तो फेल का हमने उस वक्त एनालिसिस समझ में नहीं आया। आई एनालाइज्ड इट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स अगो। जब हमने एनालाइज किया, तो वहां पे समस्या ही आई ना, कि हम इसलिए नहीं फेल हुए कि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर था 10th में। हम फेल इसलिए हुए
क्योंकि हम पढ़े थे वर्गो आयत, यहाँ पे आ गया स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। हम पढ़े थे घन घनाभ, हम पढ़े थे वृत्त, यहाँ पे आ गया सर्कल। मतलब वो जो इंग्लिश मीडियम, हमारा पूरा एनर्जी मीडियम ट्रांसफर करने में चला गया, पूरा का पूरा एनर्जी मीडियम ट्रांसफर करने में चला गया। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है हम बिहारी बच्चों का आगे जाके पिछड़ने का, मीडियम कन्वर्जन। सबसे ज्यादा एनर्जी चला गया और आई वॉज कंप्लीटली डिमोटिवेटेड। आई वॉज कंप्लीटली, मे भी बहुत सारे लोग साथ ये स्टोरी होगा जो बिहार से होंगे। अरे तुम मुझे पहले पढ़ाए हिंदी मीडियम में, क्यों पढ़ाए बताओ? और ठीक 10th पास करने के बाद इंग्लिश मीडियम का किताब थमा दिए कि अब इंग्लिश में परीक्षा होगा। तो बच्चा फेल। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम? मैं तो पहले भी टैलेंटेड था, आज भी टैलेंटेड हूं। तो ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि बिहार का बच्चा क्यों सरकारी नौकरी पे क्यों फोकस करे, क्यों ना करे। फोकस इसलिए करता है ना कि अभी भी हम लोग जब तक 10th पास किया, अभी का करंट सिलेबस में इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट ही नहीं था हम लोगों में। ये क्या बात हुई? तो जब कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था तो उस पर दिमाग क्या लगाना? सोचो, इस शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम है। बच्चा पहले भी टैलेंटेड था, आज भी टैलेंटेड है। तो ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ना, अब आगे चलते हैं। तो अगर कोई ट्रेड, सिक्स कैंडल, अगर कोई ट्रेड, मान लीजिए इसी ट्रेड की बात, तो इस ट्रेड में देखिए हमने थोड़ा सा नीचे से गैप लिया, थोड़ा सा ऊपर से लिया है। इस ट्रेड में थोड़ा सा हमने नीचे से लिया, थोड़ा सा ऊपर से लिया, हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप लिया। और अगर कोई ट्रेड हमने लिया, एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे। तो इस ट्रेड में जब भी प्राइस आके टारगेट दे तो सिक्स कैंडल के अंदर दे देना चाहिए। कितने कैंडल के अंदर? सिक्स कैंडल के अंदर। तो फर्स्ट कैंडल जो टच किया, इंक्लूडिंग दिस वन, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, और पांचवें कैंडल में इसने टारगेट दिया। मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 स्टेट, क्योंकि 50 स्टेट में मैं बातें कर सकता हूं जहां पे मैं आपसे ये चीजों को प्रूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा चार्ट था रिलायंस का, जो कल कल सुबह वाला चार्ट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट। तो ये इस 5 मिनट चार्ट में हमने लिया, वीक टू वीक मार्क किया। अब जब वीक टू वीक हमने मार्क किया तो ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा 1:5, 1:5। और जब वीक टू वीक हमने मार्क किया तो वीक टू वीक मार्क करने में आप देखिए कि प्राइस जो है, पहला कैंडल, पहला, दूसरा, तीसरे में टारगेट दिया। इवन इवन दिस इज ए 5 मिनट कैंडल, इवन दिस इज ए 5 मिनट कैंडल, तीसरे कैंडल में इसने टारगेट दिया। चौथा, पांच, तो मैक्सिमम जो टारगेट का नंबर ऑफ कैंडल्स अगर अगर होना चाहिए तो सिक्स कैंडल में अच्छा जोन हर हाल में टारगेट दे देगा, चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आगे एक कदम और आगे चलते हैं ताकि और भी क्लियरिटी मिले। हम लेके चलते हैं 2 आवर्स के चार्ट पे। और इसी में जो रिलायंस में एक एग्जांपल दिए थे हम 2 आवर्स पे, दोबारा उसी एग्जांपल को लेते हैं, फिर आगे चार्ट पे चलेंगे। एक दो नहीं, सैकड़ों एग्जांपल्स। और पता है, जो आपको बताया गया किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, इसमें हमने अपनी लंका लगवाई। कहीं भी जो बातें करता हूँ, कहीं 1 2 का 4 TRA TR, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो ये फील्ड अनफिल्ड, जब किसी भी ट्रेड को आप अभी तो मार्किंग में बहुत कुछ सीखना है आपको, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, अभी एग्जाम शुरू नहीं हुआ, विश्वास कीजिए।
ये हमारा 1:5। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, लगभग 100 में से 90 ट्रेड, लगभग 100 में से 90 ट्रेड अगर आप मार्क करेंगे तो 6 कैंडल, 6 कैंडल। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि मैं यही क्वेश्चन लूंगा, हाँ सर, जोन पता होने के बाद एंट्री और स्टॉप लॉस लगाने के लिए कोई यूनिक पॉइंट है क्या? प्रैक्टिस सही करना पड़ेगा, यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा आने अपकमिंग ट्रेड है, कोलपाल, कोलगेट पामोलिव। और ये कोलपाल का हमारा एक चार्ट है, मैं आपको आने वाला चलने वाला सब पे बात करूंगा। ये ट्रेड है, ये जोन फॉर्मेशन के वक्त रही है। अगर मुझसे को पूछे तो मैं इस ट्रेड में अभी नहीं बना हूं। इसमें मैं एक एक और एंट्री लूंगा वो सेकंड। एक और इसी इसी चार्ट में एक और हम ट्रेड आपको दिखाते हैं 10 मिनट्स पे। 10 मिनट्स पे, 10 मिनट्स पे ये हमारा फील्ड अनफुलफिल्ड। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये हमारा 10:55 का चार्ट है। 6 कैंडल में टारगेट देगा नहीं देगा तो मैक्सिमम 10 मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, तो 1 डे वेट करेंगे। अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और सिर्फ 10 मिनट की बात करते हैं, क्योंकि चार्ट है ये, चार्ट हम नहीं बदल सकते हैं। आपके आपके डर से हम डरेंगे? मार्केट कभी नहीं डरेगा आपके डर से, कभी नहीं। परफेक्शन लाना जरूरी है, परफेक्शन नहीं लाएंगे ट्रेडिंग नहीं होगा। मार्किंग सीखने से कुछ नहीं होता है, पर एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। फील्ड अनफुलफिल्ड, जब भी आप एंट्री स्टॉप लॉस जब भी लगाते हैं तो यहाँ पे 1:5 लगाते हैं, 1:5 लगाते हैं। तो जब भी प्राइस आया होगा, मैं इसको, इसमें देखिए हमें जो टाइम लगा, 6 कैंडल से ज्यादा लगा। कितना टाइम लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल में हमें 1:4 ही दिया। लेकिन एक दिन से ज्यादा का समय नहीं, मतलब ये हमारा हुआ 11:25 पे, और टारगेट हमें दिया 1:15 पे, मतलब एक दिन तो ये 5 कैंडल में क्लोज नहीं हुआ। लेकिन इसका लेग आउट बहुत अच्छा था, इसलिए हमें इस ऐसे ट्रेड पे भरोसा था कि नहीं, ये ट्रेड चलेगा। तो देयर इज मल्टीपल थिंग्स वेयर यू हैव टू वर्क। और एक चीज, एक आप लोग का एक क्वेश्चन आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो दो रास्ता। पहला रास्ता भाग लो, भाग लिया ना, या तो भाग लो, जो जहां समझ में आता है वो कीजिए, कोई कम। अगर मेरे पिगलू को किसी स्कूल में मतलब मैंने एडमिशन कराया, और अगर उस स्कूल में एडमिशन कराने के बाद मेरा पिगलू नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम स्कूल बंद कराने के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चे को उठाकर अगले स्कूल में डाल देंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज, भागने से पहले हमें बता के जाइएगा कि क्या ऐसी नौबत, भागने का मन करे तो एक चीज और मैं बता देता हूँ पब्लिकली, दिस इज रिकॉर्डेड सेशन। जो आप दिए हैं ना 9,991 लेके जाइएगा, उससे मेरा घर नहीं चलता। वो चलता तो मैं एडमिशन नहीं रोकती, माँ, कभी 20 बच्चा, कभी 10 बच्चा, कभी किसी वेबिनार में एडमिशन नहीं लेता तो मैं, मुझे एडमिशन नहीं लेता मैं। भागने का मन होता ना, तो अगर एडमिशन तो आप कभी मेरी टीम को आप अप्रोच करके दिखा दो और एडमिशन लेके दिखा दो, अगर देख लो, वी आर नॉट, कभी किसी यूट्यूब लिंक, ये लिंक कहीं पे कोई लिंक नहीं है। मुझे बच्चे कम चाहिए, मैं बड़ा खुश हूँ उतने बच्चे को पढ़ा। ठीक है। तो भाग लो या तो भाग लो, लेकिन जाइएगा जब भी अपना पैसा लेके जाइएगा। ये जितने मैं क्लास में बोलता हूँ उस दिन तक ये वैलिड है। ऐसे तो हमारे पास रिफंड पॉलिसी नहीं, लेकिन मैं आज बोला ना, तो कल आप लोग ले लीजिए। मैं सीधी बातें करता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे कचरा नहीं चाहिए, मुझे बहुत लंबा चलना है।
नाउ अब एक क्वेश्चन है। ये हमारा चार्ट है कोल पाल। कोल पाल। अब एक बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है, नहीं भाई एक कोल पाल में क्या गड़बड़ी है। मैंने कहा आपको नहीं दिखता है क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं। धृतराष्ट्र की तरह बोले पागल हो गया क्या रवि भाई, हम अंधे हैं? मैंने कहा हाँ। हमने एक लाइन बोला है और टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है एंट्री टाइम। ये सब टारगेट पे से डायरेक्ट कनेक्टेड है साहब। इस टॉपिक का क्या नाम है? एंट्री टाइम। मैं एंट्री टाइम इसलिए पढ़ाता हूं लोगों को कि अगर आप ट्रेड मिस कर गए या ट्रेड में एंट्री नहीं मिला या फिर वो ट्रेड छूट गया वट एवर इट इज, तो व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस? आपका मैक्सिमम लॉस क्या है? अगर आपका ट्रेड मिस हो गया, एंट्री नहीं मिला या छूट गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम कैलकुलेटेड लॉस? आपका कोई भी लॉस इसमें नहीं है। योर मनी इज प्रोटेक्टेड इन योर बैंक अकाउंट एंड देयर इज नो लॉस। तो हम तो यहां पे जी पार्टी करेंगे। लेकिन लेकिन एंट्री टाइम हमने कहा है कि इफ यू आर डेली ट्रेडर, 12:30 के बाद आप एंट्री मत लीजिए। क्योंकि 12:30 के बाद आप एंट्री लेंगे तो टारगेट के लिए टाइम कब दे रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसा करते थे ना, इफ यस टाइप कीजिएगा अगर आप करते थे तो। टाइम लॉस आपका कुछ नहीं हुआ सर जी, आपका सिस्टम ऑलरेडी अलर्ट लगा के बैठा हुआ है। सिस्टम अलर्ट लगा के बैठा हुआ है, टाइम लॉस नहीं है आपका। दैट इज नॉट ए टाइम लॉस। सिस्टम आप अपना काम कर रहा है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं ना, कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई हम शुरुआत में फेल्यूर, मुझे लगता है कि हम फंसे हुए हैं। ये फीलिंग आपको 3 महीने तक आएगी। क्यों? अभी आपके पास जोन नहीं है। अभी आपका जोन बैंक नहीं है। पहले ये 2 महीने तक आपका बैंकिंग सिस्टम बनता है, पैसा तो आप बनाते हो, तब जाके वो पैसा काम करेगा आपके लिए। ये 2 महीने आपका जोन बन रहा है। देखो, पैसा कुछ होगा तभी तो बिजनेस करोगे। आपके बैंक में भी कुछ है ही नहीं। आपका बैंक है, उसमें जोन ही नहीं है। तो ये 2 महीने 3 महीने आपका जोन बैंक बनता है। फिर जाके उस बैंक से आप पैसा निकालते हो। अभी आप जोन बना के डाल रहे हो, रिकॉर्ड में लिख रहे हो फलाना स्टॉक में इतना आएगा, फलाना स्टॉक में इतना आएगा, फलाना स्टॉक में इतना आएगा, फला जोन बैंक बनाते हैं। 2 महीने 3 महीने हम जोन बैंक बनाते हैं। और जोन बैंक बनाने के बाद आपका पहला काम 10,000 का प्रोसेस पूरा करना। नहीं होता है 3 महीने और लगाइए, नहीं होता है 6 महीने लगाइए, चाहे उसमें 1 साल तक का समय लगे। विदाउट कंप्लीटिंग 10,000 डोंट कम टू मी। इफ यू कांट डू इट यू विल हैव टू डू इट। ठीक है। तो इस कोल पाल में हमने एक बताया कि एंट्री टाइम, तो 12:30 के बाद डेली में एंट्री हम नहीं लेते। अगर लेंगे तो टारगेट के लिए फिर ये इसको आज नहीं मिलेगा ना। जब हम लेते हैं एक वीकली ट्रेड जो 2 आवर्स के चार्ट पे लेते हैं, तो वीकली ट्रेड जो हम ले रहे हैं, तो मंडे टू फ्राइडे आप ले लीजिए। जब फ्राइडे हम लेते हैं 12:30, 12 आफ्टर 12:30 बाद हमें एंट्री नहीं लेना है। आफ्टर 12:30 के बाद एंट्री नहीं लेना। क्यों? इस एंट्री में एक रिस्क इन्वॉल्व है, और ये रिस्क इन्वॉल्व है ओवरनाइट रिस्क। आपको पता है कि जब सो रहे हैं आप, तो मार्केट किस गति में चलेगा? फ्राइडे को 12:30 के बाद किसी भी सूरत में चाहे ब्रह्मा आके बोल दें, ब्रह्मा आके बोल दें कि नहीं जी हमें ट्रेड लेना है फ्राइडे, अब मैं 3 दिन मर मर के नहीं जीऊंगा। फ्राइडे नाइट नहीं सो पाया, पियोगे तो चलेगी नहीं। सैटरडे जाने क्या होगा? अभी तो छोटा पोजीशन नहीं ना, बड़ा संडे। तो आप अपना 3 दिन मर मर के खराब कर रहे हैं। ये ओवरनाइट, और पता चला कि आपने बाय कर रखा था, और मंडे को एक गैप डाउन हो गया भयंकर वाला।
गैप डाउन हो गया। तो हम ओवरनाइट रिस्क के चक्कर में फ्राइडे 12:30 के बाद हम किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं। अगर 12:30 के पहले हुआ, अगर 12:30 के पहले हुआ तो हमें, देखो जी, अपना पैसा किसी को दे के नहीं फंसने का। आप तब तक बादशाह हैं जब तक आपका पैसा, ये क्या हो गया, क्या हुआ, जब तक आपका पैसा आपके पास है। जब आपका पैसा दूसरे के हाथ में चला गया, फिर उसकी ताकत चलेगी, आपकी ताकत नहीं चलेगी। हमारे पैसे पे हमारा अधिकार चलेगा, चाहे 10,000 ही क्यों ना हो, चाहे 100 रुपये क्यों ना हो, हम किसी को नहीं देंगे। पैसा दूसरे के हाथ में चला गया, ताकत उसका। यूलिप एक बार करवा लिए, वो अपने अकॉर्डिंग ड्राइव करेंगे, इतना टर्म्स एंड कंडीशन साइन करा लेंगे। ये इजिएस्ट बिजनेस है। तो ये इस ट्रेड में हमने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि ये इस ट्रेड का आने का जो टाइम था 1:15 पे था। फ्राइडे 12:30 के बाद अगर कोई भी ट्रेड आता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री नहीं लेने का सिर्फ एक नुकसान, एंट्री नहीं लेने का सिर्फ एक नुकसान कि हमें एंट्री नहीं मिला। लेकिन एंट्री लेने के बाद हम नहीं रोएंगे। हमारा पर्सनल लाइफ खराब होगा, रात में सो नहीं पाएंगे, सर दर्द रहेगा। बिजनेस में पैसा लगाने के पहले सोचना है। एक बार बिजनेस में पैसा लगा दिया आपने, फिर वापस भी आएंगे ना, तो दुकान बनाए, फर्नीचर बनाए, सबका पैसा चला जाएगा। कोई वो वापस वो प्लाई वाला आपको पैसा देने वाला नहीं है। तो कैंसल योर ऑर्डर आफ्टर 12:30। ठीक है, इंटरेस्टिंग। समझे इसका मतलब कि मैं 12:30 का ट्रेड करने से मना क्यों किया जाता है। अब चलता हूँ आगे। अच्छा, मेरा पेस थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूँ, पूरे प्रोसेस को। यही चीजें लाइफ सेशन में बात करेंगे, जैसे कि आज का ट्रेड था। अब रिकॉर्डेड एक क्लास होता है, जैसे कि अब मैं 2 महीने बाद सारा मेरा क्लासेस रिकॉर्डेड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे चीजों से कट रहा हूँ मैं। थैंक यू। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये हमारा एक मार्केट है, पापा इनको बोलते हैं। देखिए, यूरोपियन मार्केट डाउन है। अगर यूएस मार्केट बहुत नीचे चला गया आज, मान लीजिए ये डे पे 5% नीचे चला गया, 5% डाउन, तो इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंडियन मार्केट पे भी तो आएगा। मान लीजिए 5% नीचे आज बंद होता है, तो मंडे को जैसे ही आप इंडियन मार्केट खोलेंगे तो पता चलेगा कि ये तो जी हमारे साथ कांड करके चला गया। अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा डाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट को वीकली ट्रेड में बाकी दिन ले सकते हैं आगे। हाँ, अरे कहने का मतलब अभी तुमने पोजीशन बनाया, अब ना, आगे चलते हैं। अब इसमें एक और रूल्स, कि अगर ट्रेड में आप एंट्री करते हैं, तो ट्रेड में एंट्री करने से आपको टारगेट, पहला टारगेट रखिए 1:5। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलता है तो स्टॉप लॉस हो जाने दो। बोलते हैं रही भाई अगर 1:2 मिले तो, मैंने कहा स्टॉप लॉस हो जाने दीजिए। छोटा जीत हमें नहीं चाहिए, फिर हम वहीं पे अटक जाएंगे। कंप्रोमाइज नहीं चाहिए हमें। एक बार लड़ने आ गए तो लड़ेंगे मन से। हम कंप्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं। जो सोचना था हमें पहले सोचना था, क्योंकि हमें एक ही चीज सोचना था। एक ही चीज सोचना था हमें। सोचना ये था कि क्या हम इस वन के लिए तैयार हैं,
जब 1 के लिए तैयार ही हो गए, जब 0.5% को तैयार ही हो गए, तब अब क्या सोचना है? क्योंकि हम ऑलरेडी सर पे कफन बांध लिए कि मैक्सिमम लॉस इज 0.5%। तो भैया 1:5 से कम में तो टारगेट लेंगे नहीं। दूसरा होता है टारगेट में 1:10 या 1:ट्रेड, क्योंकि पूरा क्वांटिटी ये धीरे धीरे आप ट्रेड करेंगे। तो 1:10, या ऐसे हम बोलते हैं 1:XRPT। XRPT का फुल फॉर्म आप जानते हैं, एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। कहीं कोई ये डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। XRPT, एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। और ये एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स क्या है कि आप उस गन्ने का कितना जूस निकाल सकते हैं उस गन्ने। और तीसरा होता है 1:ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है 1:ट्रेल करते जाइए, 1:100, 1:200, वॉट एवर, कितनी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन जो भी दिमाग लगाना है, पहला 1:5 बुक करने के बाद। इसके पहले कोई दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत ज्यादा टारगेट लेना है। अगर हमारे पास 100 क्वांटिटी है, अच्छा ट्रेल का एग्जांपल देंगे तुमको। ट्रेल आज आज ट्रेल पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन ट्रेल का एग्जांपल दे दूंगा। ट्रेल पढ़ाऊंगा कि ट्रेल अपने आप में, ट्रेलिंग इज अ ह्यूज टॉपिक। हाँ, जय श्री राम प्रभु। तो हम 1:5 पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक चार्ट पे चलते हैं, 1:5, 1:10, 1:12। तो इसमें एक और रूल सप्लाई होता है। उस रूल्स का नाम है 3 लेग आउट कैंडल। किसी भी चार्ट में लेग आउट पे अगर 3 लेग आउट कैंडल बना हो, तो वो भी XRPT में काउंट होता है। XRPT में काउंट होता है। हाँ जी, पूना मैंने कैंसिल कर दिया दीपक भाई। मेरी मर्जी। नहीं जाने का मन कर रहा था, नहीं गए। फ्लाइट टिकट तो हो रखा है हमारा, लेकिन नहीं मन किया, क्या करें। ये दुनिया है महफिल, मेरे काम की नहीं। कैंसिल कर दिया, बस कैंसिल कर दिया। अब आगे देखेंगे क्या होता है। मुंह से निकली हुई जुबान और तीर से निकली हुई कमान वापस नहीं आ सकती है। ना, देखिए आप लोग फिजिकल में मत कीजिए, क्योंकि आपको पटना का बात कहीं कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं है ना? मतलब पटना में भी द लास्ट इवेंट, और हम लाखों लोगों को एकोमोडेट भी नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है। प्लीज ये बातें आप सपोर्ट टीम से कीजिए, कब है क्या है। ऐसे उनका कोई डेट नहीं है, तो प्लीज इस यहाँ सेशन कर लेते हैं ना। अगर ये हमारा बना एक जोन, फील्ड, अनफिल्ड फील्ड, तो एक लेग आउट है। अगर इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग अगर सेम होता है, और अगर फिर से एक कैंडल ग्रीन में बनता है, तो ये 2 लेग आउट कहलाएगा। मुस्कान गायब ना होने पाए, ठीक है। और इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग अगर सेम होता है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसने मुझको ठगा नहीं। मोटा मोटी आप यही समझिए मेरे विश्वास को। तो ये हमारा 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट कहलाए। और ये तीनों टारगेट में काउंट होगा, ठीक है। इसका बिग भी काउंट होगा। तो कभी भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो हो सकता है फील्ड, अनफिल्ड,
फील्ड कुछ इस तरह का हो। तो ये आपका ट्रेड है। तो ये आपका XRPT, मतलब ये आपका 1:5 यहाँ पे बुक हो रहा है, 1:5। तो ये आपका XRPT 1:10 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 लेग आउट है, तो ये सारा स्टेप तब लेना है जब आप 1:5 पहले बुक कीजिए, इसके पहले कुछ नहीं। तो इसके लास्ट लेग आउट के कैंडल तक हम दूसरे ट्रेड में टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये कहलाता है 1:10 या 1:XRPT। XRPT का मतलब होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स, कि गन्ने को डायरेक्ट वे में कितना जूस निकाल सकते हैं। आगे ट्रेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इससे समझिए, ये बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, इसमें एक चार्ट है। तो पहले मान लीजिए, जब भी हम इसमें एंट्री, क्योंकि हमने आज एंट्री नहीं लिया, मंडे को हम इसे 9:30 के बाद एंट्री लेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। पता चला मंडे सुबह सुबह ये ब्रेक कर जाता तो मेरा काम का नहीं है। 9:30 के बाद हम एंट्री लेंगे, 9:30 तक इस पर हम विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप लोग सुबह सुबह मतवाले हाथी की तरह लग जाते हैं ना, तो ये हमारा 1:5 यहाँ तक आया। लेकिन जो लेग आउट का जो बॉडी है, यहाँ तक एक ही लेग आउट है। तो दूसरा ट्रेड हम यहां तक भी ले सकते हैं, जो 1:8 1:9। तो ये होता है पहले बुक करना सीखिए 1:5। पहले बुक करना सीखिए 1:5। पहले बुक करना जरूरी है। अगर आप 1:5 पहले बुक नहीं करते हैं, तो आप गलत हैं। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ मल्टीपल चीजों को। उसी रिलायंस से शुरू कर, क्योंकि चार्ट नहीं बदलेंगे। चार्ट अगर बदल दिए बार बार चीजों को लेके, फिर तो मतलब रूल्स गलत हो गया ना। इस रिलायंस के चार्ट पे बड़े गौर से देखिएगा, बड़े गौर से। इस रिलायंस के चार्ट पे इस रिलायंस के चार्ट पे ये हमारा हुआ फर्स्ट लेग आउट, ये हमारा हुआ सेकेंड लेग आउट। और देखिए, इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग सेम है, तो ये हमारा हुआ थर्ड लेग आउट। तो इसका यहां तक, मतलब जब भी प्राइस आएगा, तो इसका प्राइस, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, और ये प्राइस एंट्री के बाद पहले हमें, हमारा क्या टारगेट है? पहला टारगेट 1:5। तो पहला टारगेट हम 1:5 बुक कर लिए, 1:5 बुक कर लिए। 1:5 पहला टारगेट हम बुक कर लिए, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट दूसरा टारगेट हम 1:10 XRP, तो यहाँ यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये हम टच करके लेके आएंगे, और ये 1:14 हुआ प्राइस टच। यही देखिए, इसी को टच किया, इसी के बॉडी को टच किया, और ये हमारा 1:XRPT। हर एक ट्रेड में 1:XRPT का होना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप 1:5 पे आप निकल जाइए, 1:5 से कम नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉय टुडे। और अगला क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेल द टारगेट। क्या पढ़ाएंगे? कोई नए बच्चे का एडमिशन्स नहीं है, तो अभी आप ही लोग सबसे धीरे चलेंगे। मैं कल परसों पटना में हूँ, कल मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, परसों मैं आप लोगों के साथ ही हूँ पटना में। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जिन लोगों ने रजिस्टर ने मत किया, मत आइए। हमारे पास 700 लोग एक्स्ट्रा हैं। हम कहाँ बिठाए कहाँ उठाए हमें खुद नहीं पता चल रहा है। तो उन लोग को ऑलरेडी मना कर दिया गया सबको, किसी को एक्स्ट्रा लोगों को लेके मत आइए। थैंक यू वेरी मच। सो एंजॉय। मिलो न तुम तो हम घबराए।